हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IIT स्टेट टीम पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में MP महिला सुपरवाइज़र पर चर्चा करेंगे। अगर आप MP महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम 6 टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं पूरा। और आज हम इसकी सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे जो कि बहुत डिटेल में हम इस सिलेबस के एक टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आप यहाँ पे देख सकते हो MP महिला सुपरवाइज़र। आपके पास टोटल 2 महीने हैं। हमारे पास सितंबर और अक्टूबर बचा हुआ है। अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको मानकर चलते हैं वहाँ पे कि 2 महीने हैं आपके पास, 40 से 45 दिन आपके पास हैं। तो किस प्रकार अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, आपको जीरो से तैयारी करनी है, जीरो लेवल से तैयारी करनी है, तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच रही हैं अभी तक आपने नहीं की, अगर आपने स्टार्ट कर दिए तो आप आगे उससे कैसे बढ़ सकते हैं, हम कंप्लीट चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका यहाँ पे 6 टॉपिक हम देखेंगे। 6 टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। पहला, आपको पहले सिलेबस को समझना है, सिलेबस देखना है आपको, मतलब सिलेबस आपको याद करना है, पूरा रट लेना है आपको सिलेबस। आप एक काम करें, 2 पेज ले लें और उनमें पूरा सिलेबस लिख लें आप 3 सब्जेक्टों का, मतलब 4 सब्जेक्ट हैं आपकी में से, तो उन चारों का आप सिलेबस लिख लें उसमें। और आप उसको लिख लें सामने कौन कौन से नंबर में से, कौन से टॉपिक में से कितने नंबर का आएगा, बिल्कुल आपको याद कर लेना। आपके सामने सिलेबस होना चाहिए, वो आप कर लें या आप दीवार पे कहीं पे लगा लें सिलेबस। वो आप पूरा लिख लें, एक एक टॉपिक का कितने नंबर का आएगा, क्या क्या टॉपिक आएगा, आप पूरा सिलेबस लिख लें। हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे। अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो हम आगे चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। यहाँ पे सिलेबस समझना मतलब सिलेबस आपको याद कर लेना है पूरा, आपको रट्टा होना चाहिए सिलेबस। सबसे पहले हम तैयारी करते हैं तो हमें सिलेबस का पता होना चाहिए, कहाँ से कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा और कौन से टॉपिक में से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा एग्जाम पैटर्न को समझना। अब हमने सिलेबस यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि एग्जाम आता कैसा है, कितने नंबर का पेपर होता है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब तरीका क्या होता है क्वेश्चन पूछने का, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगर हम ये समझ लेते हैं तो हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है या इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हमें इस प्रकार हमें पता चल जाता है। तो आपको एग्जाम पैटर्न समझने के लिए क्या करना है, आपको PYQ लगाने हैं, PYQ देखने हैं। आपके पास PYQ होंगे या आप यूट्यूब से देख सकते हैं, तो PYQ आपको लगाना है। या आप एक काम करें, कहीं कोई सी भी इंस्टीट्यूट पे रहते हैं या आप कोई सी भी, अगर आपके पास बुक है PYQ की, तो वहाँ से आप एक क्वेश्चन पेपर लगा कर देख लें। मतलब आप पेपर जिस प्रकार हम देते हैं, टेस्ट लगाते हैं, वैसे आप PYQ लगा कर देखें और अपने नंबर देख लें, या फिर आप अच्छे से एनालाइज कर लें PYQ को। तो यहाँ से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है आपसे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा जो कि है टाइम टेबल बनाना। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, आपके पास 3 घंटे या 4 घंटे हैं, तो आप उसमें कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है आपको, आप किस प्रकार पढ़ पाओगी, आपको कितना टाइम आप पेपर को देना चाहती हैं, तो ये सब यहाँ पे आ जाएगा। आपको टाइम टेबल सेट करना होगा, आपको टाइम बनाना पड़ेगा कि आप दोपहर में पढ़ना चाह रही हो, शाम के आपको कितने घंटे देने हैं, सुबह कितने घंटे देने हैं, ऐसे करके आपको 5 से 6 घंटे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम टेबल आपको सेट कर लेना है बिल्कुल। अगर आपने माइंड से सोच लिया है, आपने माइंड बना लिया है कि आपको तैयारी करनी है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किए तो आप स्टार्ट करना चाह रही हैं तो आप आज से स्टार्ट कर दें और आप टाइम टेबल सेट करें बिल्कुल। 5 से 6 घंटे को आपको टाइम बनाना है। सुबह 2 घंटे पढ़ लिया, दोपहर को 2 घंटे हो गए, शाम को 2 घंटे हो गए, इस प्रकार आप ऐसे करके टाइम निकालना पड़ेगा आपको। इसके बाद आ जाएगा हमारा स्टडी मटेरियल। 4th पॉइंट आता है स्टडी मटेरियल। मतलब यहाँ पे हमने सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न को समझ लिया, टाइम टेबल भी बना लिया कि हम कब कब पढ़ सकते हैं, हमारे पास कब कब टाइम होगा पढ़ने के लिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ेंगे कहाँ से, पढ़ना क्या है, हमारे सोर्सेज क्या क्या रहेंगे। तो यहाँ पे रहेगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में 3 चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। पहला, हम बुक या हम कोई सी भी बुक ले लें, उससे पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, या यूट्यूब से पढ़ लें। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल पढ़ाते हैं, तो बहुत सारी वीडियो हैं जो कि आपके लिए इनफ हैं। अगर आप महिला परीक्षा की तैयारी कर रही हैं तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। हर एक टॉपिक कोई ना कोई सर ने किसी न किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा दिया है, सभी आपको टॉपिक आप कवर कर सकते हैं यूट्यूब से भी। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हम जीरो लेवल से तैयारी को स्टार्ट करने की बात कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो आप उस हिसाब से भी हम बात करेंगे आगे।
आप इस चीज़ में ना पढ़ें कि कोर्स लेना है नहीं लेना। आप एक बार डिसाइड कर लें कि आपको पढ़ना कहाँ से है। जी मैंने पॉइंट बताए, इनको आपको पहले आपको इनके जवाब सोच लेना है, मतलब आपको सेट कर लेना है पूरा कि मैंने हाँ ये मुझे करना है। तो स्टडी मटेरियल आप चूज़ करें पहले कि आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से पढ़ना चाहोगी, या आप कोर्स खरीदना चाहती हैं, तो ये आप चूज़ करें। इसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करें, टारगेट सेट करें, मतलब एवरीडे आपको हर दिन आपको क्या क्या पढ़ना है, हर एक टॉपिक उठाएं, उनमें से आपको क्या क्या टॉपिक करनी है हर सब्जेक्ट से, वो आपको टारगेट बनाना है हर दिन का, एवरीडे का आपको टारगेट सेट करना है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि हमें पढ़ाई करने बैठ जाते हैं हम रजिस्टर लेके, बुक लेके, और हमें पता नहीं होता आज क्या पढ़ना है, और हम ऐसे पूरा दिन निकाल देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपके पास टाइम भी नहीं है इतना कि आप टाइम वेस्ट कर सकें। तो आपको टारगेट सेट करना है, मतलब आपको रात को करके सेट करके सो जाएं, आप सुबह उठकर भी कर सकते हैं। आप एक पेज लें, उसमें लिखें कि आपको आज कौन से टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और उस टॉपिक में से आपको कितनी MCQ लगाना हो, कितनी पेज आपको बुक पढ़ रहे हैं, तब कितनी पेज बुक पढ़ना है आपको, सब कुछ आप सेट करके लिख लें ये चीज़, ताकि आपको याद रहे कि आपको पूरे दिन के एंड तक, रात तक आपको ये टारगेट कंप्लीट करनी है। इसके बाद आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, भी कॉन्फिडेंट। आपको आत्मविश्वास होना चाहिए अपने आप पे कि आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अभी सोच रहे हैं मेरा होगा नहीं होगा, मैं करूँ ना करूँ। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास उनका कोर्स कंप्लीट हो गया, 1 साल से पढ़ रहे हैं बच्चे। तो ये अपना सोचें, आप मन बना चुके हैं अपना, तो आप ये सोचें कि मैं कर लूँगी और मुझे करना ही पड़ेगा, करना ही है। आप अगर ये अपने आप में विश्वास रखती हैं तो आप कर सकते हैं। आप इतना डाउट ना लाएं अपने मन में क्लियर रखें कि आपका एग्जाम निकलेगा। अगर अभी आप डाउट लाओगे, सेल्फ डाउट करोगे, तो आपकी तैयारी आप जो कर रहे हो उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारे 6 पॉइंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हम देखेंगे यहाँ पे पहले आपको सिलेबस समझना है, एग्जाम पैटर्न को समझना है, मतलब PYQ आपको करना है, फिर टाइम टेबल सेट आप करें। इसके बाद एग्जाम मटेरियल, मतलब आप कहाँ से पढ़ना चाहते हैं, आपके सोर्सेज क्या क्या हैं स्टडी के, वो आते हैं। इसके बाद आपका टारगेट सेट करें आप एवरीडे का, और अपने आप में आत्मविश्वास रखें कि आप कर लोगे। 2 महीने हैं आपके पास, अब हम किस प्रकार पढ़ सकते हैं, सिलेबस क्या क्या है, कितने नंबर का पेपर आता है, और आपको 2 महीने में कैसे करना है, इस पर हम आगे देखेंगे, इसको देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारा सिलेबस 4 खंडों में बटा हुआ है, मतलब 4 भागों में बटा हुआ है। 200 नंबर का हमारा पेपर होगा और 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ये थी आपकी, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम। पहला टॉपिक है आपका, मतलब पहले खंड में रहेगा आपका पोषण एवं स्वास्थ्य। आपका पहला सब्जेक्ट है पोषण एंड स्वास्थ्य। तो यहाँ पे हम देखेंगे पोषण और स्वास्थ्य में आपको क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं, किस टॉपिक में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, और आप किस प्रकार पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला रहेगा हमारा पोषण। तो पोषण आपका रहेगा 10 नंबर का, टोटल आपका पोषण हर रहेगा 55 नंबर का। इसके बाद हम देखेंगे पोषण में आपका टॉपिक रहेगा 10 नंबर का। तो इसमें है संतुलित आहार, आपको पोषण में पढ़ना पड़ेगा, संतुलित आहार पढ़ेंगे। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ना पड़ेगा, मतलब किस चीज़ को हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, किसको हम कम मात्रा में खाते हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जिसमें हम कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व, आयोडीन, विटामिन ए, पूरे विटामिन पढ़ेंगे। यहाँ पे आयरन पढ़ेंगे, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां, मतलब ऐसे विटामिन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, आयरन की कमी से क्या होगा, कैल्शियम, विटामिन, फास्फोरस की कमी से क्या होगा। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो यह बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है आपका, आप आराम से 1 महीने में भी ख़त्म कर सकते हो इस कोर्स को, जबकि आपके पास तो 2 मंथ हैं। 2 महीने में हम पूरा कोर्स ख़त्म भी करेंगे और इसका रिविज़न भी करेंगे और टेस्ट भी लगाएंगे। आप स्टार्ट करें पूरा। आपके यहाँ पे देखेंगे हम 10 नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है। हमने यहाँ पे देख लिया संतुलित आहार के, आपका यहाँ पे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण की महत्व, मतलब जीवन की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, गर्भ अवस्था रहती है, यहाँ पे धात्री माताएं रहती हैं, नवजात शिशु, गर्भावस्था में जो माता होती है, गर्भवती माता, उसको किस प्रकार से आपको कौन कौन सी जीवन की अवस्थाओं में किस प्रकार आपको पोषण लेना है, प्रोटीन पोषण लेना है आपको, तो वो 8 नंबर से आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका अगला टॉपिक रहेगा गर्भवती की देखभाल, मतलब वो जो गर्भवती माता होती है उसकी देखभाल आपके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 7 नंबर में ये रहेगा गर्भावस्था में वजन की निगरानी रखना, मतलब 11 से 13 किलो आपका यहाँ पे वजन बढ़ना चाहिए गर्भवती महिला का, तो वो कम रह रहा है या ज़्यादा हो रहा है। या मातृ शिशु रक्षा, शिशु की रक्षा किस प्रकार हुई यहाँ पे। गर्भावस्था में खतरों से बचाव, मतलब गर्भावस्था में हम किन किन चीज़ों से बचाव कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है। गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांचें, गर्भावस्था में 4 जांचें यहाँ पे होना जरूरी होता है, जो कि प्रसव पूर्व हम करवाते हैं।
तो वो किस प्रकार यहाँ पे इस टॉपिक 4-5 यहाँ पे हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आपको गर्भवती की देखभाल से संबंधित यहाँ पे पढ़ना है। 7 नंबर का आपका ये रहेगा। फिर इसके बाद आ जाता है टीकाकरण, मतलब एक गर्भवती माता के भी टीके लगते हैं, नवजात शिशु के लगते हैं टीके। वो कौन कौन से टीके होते हैं जो कि कब कब लगने होते हैं, ये आपका 8 नंबर का रहेगा टीकाकरण, जिसमें पूछा गया है राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत आने वाले टीके, मतलब जो राष्ट्रीय टीकाकरण है उसमें कौन कौन से टीके आते हैं, टीकाकरण का महत्व क्या क्या है, टीकाकरण ना होने के दुष्परिणाम, अगर हम टीकाकरण नहीं करवाते तो क्या उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, दुष्प्रभाव यहाँ पे आपको देखना है। 8 नंबर में रहेगा हमारा टीकाकरण। इसके बाद रहेगा 5वें नंबर पे आपका टॉपिक आता है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, मतलब जो स्वास्थ्य से संबंधित जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं उनमें कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं और उनसे संबंधित आपको जानकारी लेना है। तो ये 6 नंबर का हमारा टॉपिक रहेगा, छोटा ही है। NRHM यहाँ पे रहेगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यहाँ पे रहेगा ICDS रहेगा यहाँ पे। इसके अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कब चलाए गए हैं और उनका उद्देश्य क्या क्या होता है, यहाँ पे हम वो पढ़ेंगे, जो कि आपका 6 नंबर का रहेगा। इसके बाद आता है कुपोषण, हमने पोषण पढ़ लिया, हम देखेंगे कुपोषण। कुपोषण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होती हैं, तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे वो हो जाएगा जन्म के पूर्व, मतलब कारण एवं संरक्षण के उपाय, उसके जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण आपको बताना है कि कुपोषण 2 प्रकार का होता है, अल्प पोषण और अति पोषण, मतलब ज़्यादा पोषण होना इसे मोटापा हो जाता है, और अल्प पोषण मतलब पतला होना, जो कि आपको वजन हाइट और वेट में आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि उस प्रकार आपका कुपोषण हो जाएगा। यहाँ पे हमें कुपोषण से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके 8 नंबर के रहेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है सामान्य बीमारियों की जानकारी। यहाँ पे हम बीमारियों की जानकारी पढ़ेंगे, कुछ बीमारियाँ हैं जो कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो वो रहेगा आपका जैसे कि दस्त, उल्टी, आँखों एवं नाक का संक्रमण, खसरा, गलघोंटू, टिटनस, काली खांसी, TB, निमोनिया, जो कि बच्चों से संबंधित कुछ बीमारियां हैं। बच्चों को दस्त हो जाते हैं, डायरिया, उल्टी, आँखों सर्दी जुकाम हो जाता है, खसरा, गलघोंटू, टिटनस, काली खांसी हो जाती है बच्चों को, TB, निमोनिया के टीके, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सामान्य जानकारी है नॉर्मल, इतना छोटा पोषण आहार का सिलेबस है जो कि आप 8 से 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो। बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपको जो जो यहाँ पे दिया गया है वही आपको पढ़ना है, कुछ ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप पूरा ज़्यादा पढ़ सकें। आप ये कंप्लीट करें पहले, इसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो आप बाद में पढ़ें। इसके बाद हमारा सेकंड खंड आता है जो कि है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। यहाँ पे सामान्य ज्ञान में हमें क्या क्या देखना है, तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान में हमें देखना पड़ेगा, सामान्य ज्ञान में हम देखेंगे विभागों की योजनाएं, मतलब महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। महिला एवं बाल विकास विभागों की योजनाएं 10 नंबर का हमारा यहाँ टॉपिक रहेगा। 55 का रहेगा पूरा आपका सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, जिनमें से 10 नंबर रहेंगे आपके योजनाओं से संबंधित। इसमें हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखा है महिला एवं बाल विकास विभागों की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, तो यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं आएंगी, जैसे कि आयुष्मान भारत यहाँ से संबंधित हो जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं, ये योजनाएं हमें पढ़ना यहाँ पे दिया गया है। 4 से 5 आपको यहाँ पे बताया है, 4 से 5 लाइन में आपका यहाँ पे सिलेबस दिया है जो कि बहुत छोटा है, आपको इन्हीं को पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो कि आपको 10 नंबर का यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा सेकंड आता है नियम, अधिनियम एवं अधिकार, मतलब यहाँ पे महिला परिवीक्षण से संबंधित है ये, तो यहाँ पे अधिनियम और अधिकार यहाँ पे हम पहले महिलाओं के देखेंगे और बच्चों से संबंधित अपराध और अधिकार देखेंगे। महिला और बच्चों के अधिकार आपको यहाँ पे पढ़ना है, पूरे अधिनियम आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, 10 नंबर का रहेगा आपका। तो बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, जैसे कि पॉक्सो एक्ट हो गया, ये आपको बच्चों के कानूनी अधिकार यहाँ पे आपको देखना है। और इसके बाद आ जाता है यहाँ पे शिक्षा का अधिकार, जैसे कि ITA एक्ट हो जाएगा 2009, ITA एक्ट 2009 बच्चों का अधिकार। महिलाओं के कानूनी अधिकार आ जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉस एक्ट आ जाएगा, यहाँ पे दहेज प्रथा आ जाएगा। इस प्रकार के आपके जो अधिनियम है महिलाओं से संबंधित जो कानूनी अधिकार एवं संबंधित अधिनियम है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। यौन उत्पीड़न आ जाएगा, घरेलू हिंसा संबंधित आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने लिख कर दिया है सिलेबस। यहाँ पे आ जाएगा घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिशोध, संपत्ति का अधिकार, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार यहाँ पे एक्ट आ जाता है। यहाँ पे बाल विवाह रोक अधिनियम आ जाएगा कि बाल विवाह पर रोक अधिनियम था। खाद्य
बाघ सुरक्षा अधिनियम आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा, जो कि 10 नंबर का आपका अधिनियम रहेंगे यहाँ से। इसके बाद आपका तीसरा टॉपिक है जो कि पोषण आहार भी है। इसमें शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान, मतलब जो शारीरिक संरचना, इसमें पोषण आहार में पढ़ना पड़ेगा आपको पाचन तंत्र, ग्रंथियाँ और पाचन तंत्र हो जाएगा, ग्रंथियाँ हो जाएगा, प्रजनन तंत्र हो जाएगा, किशोर अवस्था मतलब किशोर अवस्था का विकास और प्राथमिक उपचार। यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको शारीरिक संरचना संबंधित 8 नंबर का आपका यहाँ पे टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम अगला देखेंगे जो कि एक कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। आपको यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे 7 नंबर का देखा है, और कुछ क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 8 से 10 नंबर का कंप्यूटर देखने को मिला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। इसमें रहेगा हमारा MS ऑफिस रहेगा, इंटरनेट रहेगा और मोबाइल संचालन का ज्ञान रहेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा सामान्य गणित। गणित भी आपको छोड़ना नहीं है, 10 नंबर का आपको गणित देखने को मिलेगा जो कि सामान्य गणित रहेगा 8वीं स्तर का। सामान्य अंक गणित में आ जाता है दशमलव आ जाएगा आपका, प्रतिशत आपको पढ़ना पड़ेगा, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना। तो यहाँ पे सामान्य क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 नंबर के रहेगा आपका, मैथ का 8वीं लेवल का रहेगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन टॉपिक है हमारा सामान्य तर्क शक्ति। सामान्य प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के, जो कि है सामान्य प्रश्न, श्रेणी और आकृति। मतलब आपको दर्पण से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे, आकृति जो कि आपको यहाँ पे त्रिभुज वगैरह दे देते हैं गिनने को। इसके बाद श्रेणी वाइज प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपका 10 नंबर का रहेगा। तो आपको मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर ये छोड़ना नहीं है, ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको 27 नंबर यहाँ पे कवर होंगे। इसके बाद हमारा तीसरा खंड आता है जो कि है प्रबंधकीय गुण, मतलब प्रबंधन, मैनेजमेंट से संबंधित आपका ये रहेगा जो कि 45 नंबर का है। 45 नंबर का आपका प्रबंधन रहेगा। पहला आपका टॉपिक रहेगा संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश आपके रहेंगे जो कि 12 नंबर के रहेंगे। यहाँ पे अपठित गद्यांश होता है जैसे कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से संबंधित आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपको पैराग्राफ से ढूंढकर लिखना होता है। इनको आपको याद नहीं करना होता है, ये आपको वहीं पे पेपर में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड रहेगा विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां। पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार, विकास की अवधारणा, मतलब यहाँ पे आपको विकास की अवधारणा पढ़ना पड़ेगा, उसकी चुनौतियां और विकास, मतलब अर्थव्यवस्था में विकास के लिए हमने पंचवर्षीय योजना चलाई थी जो कि आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं यहाँ पे, तो वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, 10 नंबर में आपकी रहेगा यहाँ पे। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारा नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। मतलब नेतृत्व संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे, लीडरशिप से संबंधित 8 नंबर का आपका यह टॉपिक है जिसमें आपको नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्वकर्ता के कार्य क्या हैं, उसके कौशल क्या है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। नेतृत्व से मतलब लीडरशिप का आपका यहाँ पे रहेगा। संप्रेक्षण की परिभाषा, प्रकृति, मध्यम एवं अपवाद यहाँ पे 7 नंबर का आपका रहेगा। मतलब कम्युनिकेशन, संप्रेक्षण से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारा 5वां टॉपिक है जो कि है नंबर का आपका टॉपिक है जो कि है सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, समुदाय मोबिलाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये 8 नंबर का रहेगा आपका, 8 नंबर का यहाँ पे रहेगा जिसमें आपको सामुदायिक संगठन पढ़ना पड़ेगा, समुदाय पढ़ना पड़ेगा। इसमें कुछ टॉपिक आ जाते हैं जैसे संगठन, समुदाय, सामुदायिक सामाजिकरण, समुदाय विकास, इस प्रकार से आपको यहाँ टॉपिक देखने को मिलेंगे। 45 नंबर का हमारा प्रबंधन रहेगा। इसके बाद आता है हमारा आखिरी खंड जो कि 4था खंड आपका यहाँ पे शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, मतलब CDP आपकी रहेगी 45 नंबर की। ये भी हम देखेंगे। इसमें मात्र 4 टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़नी है, 45 नंबर का रहेगा टोटल आपका। तो इसमें है बाल विकास का परिचय। तो बाल विकास का परिचय में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। बुनियादी अवधारणा आपको पढ़ने है बाल विकास की। वृद्धि एवं विकास को आपको परिचालित करना है, मतलब वृद्धि और विकास क्या होता है, क्या अंतर है इनके बीच में, क्या समानता है असमानता है, आपको पढ़ना है। इसके बाद रहेगा आपका विकास की महत्वपूर्ण चरण, मतलब बालक के जो विकास होता है वो किस प्रकार होता है, किस चरण में होता है। अनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पढ़ना है। मतलब यहाँ पे अनुवांशिकता संबंधित और पर्यावरण संबंधित आपको कुछ फैक्ट देखने को मिलेंगे। मतलब अनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या क्या मिला जुला बालक में विकास होता है। प्री नेटल विकास दिखेंगे यहाँ पे, और
प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष की मध्य विकास आपको यहाँ पे देखना है। मतलब आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे। 12 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर का आपका बाल विकास का परिचय रहेगा। इसके बाद रहेगा शाला पूर्व शिक्षा परिचय। यहाँ पे मतलब आपको शाला पूर्व शिक्षा पढ़ना पड़ेगा। बालक की शिक्षा किस प्रकार होती है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य। मतलब शाला से पूर्व, जो कि हम आंगनबाड़ी में बच्चों को 3 से 6 वर्ष तक या 3 से 5 वर्ष तक आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, तो वो शाला पूर्व शिक्षा हो जाएगी, उसका आपको बताना है। इसके बाद आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, आयु के अनुसार बच्चे का विकास हो रहा है या किस स्तर पर हो रहा है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं। मतलब बालक सामान्य बालक है या उसमें कुछ विशिष्ट गुण हैं, जैसे कि बालक के सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार है, उसकी मानसिक क्षमताएँ क्या क्या है, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास आपको देखना है, संज्ञानात्मक विकास आप देखेंगे यहाँ पे, भाषा विकास किस प्रकार होता है एक बालक में, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक और सौंदर्य बोध का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। इसके बाद रहेगा विशेष बाल आवश्यकता वाले बालक। मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बालक, मतलब जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि जिनकी क्या कह सकते हैं हम, जैसा कि बोल सकते हैं मानसिक क्षमताएं थोड़ी कम होती हैं। एक सामान्य बच्चे से थोड़ी धीरे समझ में आता है, उन्हें थोड़ा टाइम लगता है किसी चीज़ को समझने में, तो वो उन बच्चों को हम विशेष बालक कहेंगे यहाँ पे। तो उनकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये विशेष बालक के अंतर्गत आता है, सुविधाएं उन्हें क्या क्या दे सकते हैं, संस्थाएं क्या क्या हैं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम कौन कौन से उन विशेष बच्चों के लिए चलाए जाते हैं, ये सब वहाँ पे हम देखेंगे। इसके बाद आपका आखिरी टॉपिक है बाल देखभाल एवं संरक्षण। मतलब बालक का देखभाल हम किस प्रकार कर सकते हैं, उसके संरक्षक द्वारा। बच्चे की देखभाल और संरक्षक की अवधारणा। मतलब बच्चे का जो देखभाल किस प्रकार करना है, इसकी अवधारणा आपको यहाँ पे बताना है। संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल। मतलब कोई संस्था अगर बच्चे का देखभाल कर रही है, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहाँ पे किस प्रकार का उसकी देखभाल होती है, घर पे किस प्रकार का रहता है, या अनाथ या बेसहारा बच्चों की देखभाल किस प्रकार की जाती है, निःशक्त एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल विकास योजना, या आप किस प्रकार ICDS किस प्रकार कार्य करता है बच्चों के लिए, ये सब आपको योजना यहाँ पे देखनी है। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आप आराम से 1 से 2 महीने में इसका सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। हमने इस पूरा सिलेबस देखा है, 4 खंडों में बटा हुआ है। यहाँ पे हम एक बार मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पहला हमने पोषण एवं स्वास्थ्य देखा, जो कि 55 नंबर का था। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है जो कि सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति था, जो कि 55 नंबर का हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद प्रबंधकीय गुण यहाँ पे आ जाता है, जो कि 45 नंबर का है, और यहाँ पे बाल विकास CD पे आता है, जो भी 45 नंबर का है। तो मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस अच्छी समझा दिया है। अगर आप तैयारी करना चाहती हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप किस प्रकार तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी यहाँ पे हमने चर्चा की है, मैंने आपको समझाया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी आपको जवाब दूंगी, रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप ज़रूर बताएं। और यहाँ पे हमने लगभग सभी चीज़ों पर बात कर ली है। यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस भी एक शब्द पढ़कर अच्छी समझाया है। आपको मैं बता चुकी हूँ 200 नंबर का पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती यहाँ पे इस पर, और इसके 200 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका ये सब बातें हमने देख ली हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बहुत सारी महिला पर्यवेक्षक से संबंधित वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आपको अगर स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो नंबर कैसे बढ़ाएं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार पढ़ना है, आप कमेंट जरूर छोड़ें, ताकि मैं उस पर अगर आप चाहते हो तो अगली वीडियो भी बना लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।